आप जानना चाहते हो कि यूथ आज की डेट पे कैसे मतलब कितने पाप में गिरा हुआ है और पाप कैसे में सबसे ज्यादा शैतान का व्यभिचार हथियार और ही हाँ यही जी, मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे यूथ है, इसको कैसे अपने आप को सेव कर सकता है यूथ? देखो मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे हमें पता है आज के इस प्रेजेंट टाइम में जो हमारा चल रहा है इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, जो शैतान का कंट्रोल हो गया है एक माइंड के ऊपर। क्योंकि कहा जाता है, बाइबल में लिखा है कि जो एक व्यक्ति सोचता है, जो उसकी बुद्धि में आता है, वो हमेशा बुरा ही होता है। समझ रहे हो? और जो बुराई है वो इंसान की खुद की चाहत नहीं है, वो आती है डेविल की ओर से। क्योंकि डेविल एक व्यक्ति को घेरता है पाप के अंदर, और उसका सबसे बड़ा हथियार इस टाइम पे यूथ है। क्योंकि यंगस्टर्स जितना उनको बढ़ना चाहिए, यूथ इस टाइम पे शैतान उनको गलत संगति में, गलत चीज़ों में डाल रहा है। अगर हम देखें व्यभिचार, जैसे आपने बात करी, व्यभिचार एक ऐसी चीज़ है जिसमें आज आओ, सकते देखो हैं मैं आपको बताऊं, यूथ। अगर आप एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में पता है और जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ सरेंडर की हुई है, वो व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा हथियार उसका जो उसको बचा सकता है विचार से, वो है वचन और परमेश्वर के कमांडमेंट्स। क्योंकि अगर परमेश्वर के कमांडमेंट्स हैं, जैसे हम पढ़ते हैं मूसा के समय में जो कमांडमेंट मिलते, तो वह विचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो अपने माता पिता का आदर मानना, ये कुछ कमांडमेंट्स थी जो उसको दी गई थी। उसमें व्यभिचार के बारे में बताया गया था। तो अगर एक व्यक्ति को, मेरे ख्याल से अगर उसको व्यभिचार से दूर रहना है, तो एक बात मेरे ख्याल से उसको क्या करनी चाहिए, अपनी जो थॉट्स है, क्योंकि जो भी व्यभिचार की जो ख्याल आते हैं, जब व्यभिचार में व्यक्ति गिरता है, वो ऐसे होता है कि जब व्यक्ति की वो स्टार्ट होता है माइंड से। जब शैतान आपके माइंड के साथ प्ले करता है, माइंड में आपके एक आप कुछ देख रहे हो, नॉर्मली आप कुछ बैठे हो कहीं पे, आप बहुत बार आपको आपको पता होगा, एक्सपीरियंस होता है बहुत लोगों को, कुछ नहीं है, सोच रहे हैं, बस ऐसे कुछ देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एकदम से स्ट्राइक करता है, कुछ चीज़ हम ऐसी देखते हैं जिससे गलत थॉट हमारे दिमाग में आती है, और वो मौका होता है शैतान को पकड़ने का। अगर आपने उस थॉट में अपना दिमाग लगा लिया, तो आप विचार में गिरते लाइफ में। बहुत से समय में हम देखते हैं कि कई बार बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि स्वप्न में वो लोग गलत चीज़ों को देखते हैं, कि बिल्कुल बिल्कुल सेक्सुअल चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल। तो वो व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चाहता है मैं कि देखना, वो चीज़ इमेजिन कर रहा है इसलिए वो चीज़ हो रही है, परंतु ड्रीम के ऊपर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता। इसलिए एक व्यक्ति को सबसे बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एक बिलीवर को, कि अपने प्रोसेस को, सोने के टाइम को और अपने माइंड को परमेश्वर के नियंत्रण में रखना, होली स्पिरिट की गाइडेंस को मांगना, कि परमेश्वर मैं आपकी पवित्र आत्मा को मांगता हूँ, अपनी सोचों को, अपने दिमाग को आपके नियंत्रण में रखता हूँ। परमेश्वर आप जो चाहते हैं, परमेश्वर वो मेरे जीवन में कार्य करें। जैसे आप कन्फेशन करोगे इनको, आप देखोगे, आपने रिब्यूक करना है कि स्पिरिट्स जो मेरे अंदर लस्ट को लेके आती है, जो गलत काम कराने की कोशिश करती है, मैं उसको रिब्यूक करती हूँ, और वो जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको मैं बंद करती हूँ, कि वो आपकी लाइफ में एंटर ना कर पाए। तो इसके बहुत ज़रूरी है उस एंट्री पॉइंट्स को, कि आपने एक मौका नहीं देना उस चीज़ के लिए। और फिर भी वो व्यभिचार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नशों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता। चाहे व्यक्ति प्रभु 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 कर रहा है, परंतु जब एक बात होती है हल्की सी, या उसको शैतान हल्की सी चिंगारी देता है, मतलब कुछ चीज टिप वो देता है, तो वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनता, और वो व्यक्ति उस चीज, वो कुछ समय की जो उसको आनंद आनंद दे सकता है, कुछ समय का, उस चीज के पीछे चले जाता है। वो वर्ल्डली चीज को परमेश्वर की चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कई बार, और वो वर्ल्डली चीज कर लेता है, और परमेश्वर की उस जो परमेश्वर ने रखा होता है उस व्यक्ति के लिए, वो उससे दूर हो जाता है। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूँ, और अपने शरीर को वश में लेकर आता हूँ। ये बात समझ रहे हो? बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति को, जब डेविल ट्राई कर रहा है कुछ करने को, कि ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, तो उस चीज पे ऊपर क्या करना है, आपने कमांड करनी है, अपने आप को कंट्रोल करना है। इसको मारना और कूटने का मतलब है उस टाइम पे, कि अपने आप को, अपनी जो अभिलाषाएं हैं उनके ऊपर कंट्रोल पाना, जो वो चाह रही हैं उनको नहीं करना, परंतु आपने परमेश्वर की आवाज को सुना, कि परमेश्वर ये चीज करने को बोलता है कि नहीं। अगर व्यक्ति फिर भी वचन को जानकर, परमेश्वर को जानकर, पवित्र आत्मा की हेल्प के बावजूद वो पाप में गिरता है, तो उसका सहायता कोई नहीं कर सकता। ब्रदर, मैं कुछ ऐसे पॉइंट पूछना चाहता हूँ आपसे कि लेकिन जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो, ताकि हम डेली की डेली हर रोज
उस चीज को इस्तेमाल करें। और देखो परमेश्वर ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तो वो सहायक क्या है एक व्यक्ति के लिए? वो पवित्र आत्मा है। अगर आप पवित्र आत्मा की बात, आप देखो एक व्यक्ति जब भी कोई बुरा काम करता है, चाहे वो चोरी कर रहा है, चाहे कुछ गलत कर रहा है, उसके अंदर से दो आवाजें हमेशा आएंगी। एक होगी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव। पॉजिटिव होगी कि तू ना कर, ये चीज गलत है, ये बिल्कुल चीज नहीं करनी चाहिए। और साथ के साथ नेगेटिव, क्या बड़ी बात है, 5 मिनट की बात है, कर ले, कुछ नहीं होगा, वो परमेश्वर माफ कर उस दे। चीज ये से ऐसे, और बात वो ऐसी शैतान ऐसी बात करेगा जो वो रॉन्ग साइड है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर तेरा माफ कर देगा, छोटी बात है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये पाप छोटा सा है, कोई बात नहीं, तू माफ कर, तू माफी मांग ली, उसके बाद फिर से परमेश्वर माफ कर ले। और वो व्यक्ति उस भारी आवाज को सुन के पाप कर लेता है। बिल्कुल। बिल्कुल तो सही है। उस चीज पे कंट्रोल, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकते तो आप किसी इंसान की आवाज को कैसे सुनोगे ब्रदर? तो वो चीज मतलब चाहते हैं कि ये चीज अच्छी लग रही है, ये अच्छी है, उस टाइम ये फील आता है कि बहुत अच्छा है ये, तो यही करना मतलब। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको अच्छी चीज, आपको अब क्या चाहिए? आपको वो अच्छी चीज चाहिए या आपको अनंत काल के लिए स्वर्ग चाहिए? क्या चाहिए आपको? बिल्कुल वो तो स्वर्ग, आपको स्वर्ग चाहिए। तो अगर आपको स्वर्ग चाहिए अंत काल के लिए, तो आपको इस चीज पे कंट्रोल पाना ही पड़ेगा ब्रदर। परमेश्वर का जो लव है वो अनकंडीशनल लव है, और उस लव के सामने ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, दैट्स नथिंग। मैं वही एक बता रहा था कि हमारा जो परमेश्वर है, कहते हैं जो यीशु मसीह हमारे लिए आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो दम से जी उठा, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आप सोचो कि जब परमेश्वर आपके लिए आया, वो मारा गया, और वो क्या क्यों आया? ताकि आपका विनाश ना हो, आप नाश ना हो, परंतु उसके साथ अनंत काल के लिए रहो। और वही अगर यूथ की आपने बात करी है, अब तो मैं चाहता हूँ जो यूथ है अपना टाइम वो प्रेयर में बिताए, संगति में बिताए, गलत चीजों को अवॉइड करके वो टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताए। अपने जो सर्कल है उसका, उस सर्कल को देखे कि क्या उस सर्कल में वो व्यक्ति बिगड़ रहा है या वो सर्कल में वो व्यक्ति कुछ सीख रहा है, क्योंकि वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति की संगति बुरी है, कहते हैं एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो मेरी आशा है कि आप इस चीज को समझ